लास्ट थिंग जो आती है रिस्पिरेशन के अंदर, वो हमारे पास आती है रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेशन, ठीक है। वो एक मिनट, आती है रेगुलेशन, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेशन। अब रेगुलेशन, ये बात रखनी है कि रेगुलेशन 3 तरीक़ों से या फिर 3 सेंटर्स हैं, ठीक है। सिंपल हम पहले एक मिनट आपको यहाँ पर बताता हूँ कि व्हाट इज़ रिस्पिरेटरी सेंटर। रिस्पिरेटरी सेंटर क्या चीज़ होती है, ठीक है। ये बात देखने कि रिस्पिरेटरी सेंटर इज़ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कार्ड आर द वी कैन सिंपली से CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो पार्ट जो कि कंट्रोल करता है रिस्पिरेशन को, उसको कहते हैं रिस्पिरेटरी सेंटर। अब इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक हम कहते हैं डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप, दूसरा हम कहते हैं वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, और तीसरी जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ होता क्या। ये जो पहले 2 मैंने बात की है ना, ये पाए जाते हैं इन द मेड्यूला ओब्लंगेटा, ठीक है, जो कि मतलब पार्ट है ब्रेन का। और जो थर्ड वन है ये पाए जाते हैं इन द पोन्स, ये भी पार्ट है ब्रेन का, मेड्यूला से नीचे पाया जाता है। अभी मैं बात करता हूँ इनका रोल क्या है, ठीक है। पहले ये सिंपल रोल सुन लो कि डॉर्सल रिस्पिरेटरी जो है ना, ये सिंपल इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन, जो कि नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉट डूइंग द स्टिमुलेटेड इफेक्ट, नॉर्मली रेस्टिंग स्टेज में। जो वेंट्रल है ना, ये दोनों इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन दोनों के अंदर इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये मेनली जो है ना इसका ये होता है डूइंग द मतलब जब आप सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, मेनली सिंपैथेटिक के दौरान होता है, वैसे भी थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट होता है। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना, ये पोन्स के अंदर होता है। इसका रोल क्या है कि ये हमारे पास रेट को कंट्रोल करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग प्लस डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, उन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। अब हम आगे इसके बारे में बात करते हैं कि इनकी लोकेशन वगैरह या सारी वो कैसे है, ठीक है। लोकेशन वगैरह के बारे में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे एक बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम बनी है, उसकी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे मेड्यूला है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ मेड्यूला है, और ये इसके नीचे पोन्स है, ठीक है। अब होगा क्या कि एक ठीक है, ये हमारे पास मैंने बात की, ये पोन्स है और ये जो है मेड्यूला है। अब मैंने क्या बात की थी, एक डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप है। तो डॉर्सल कहाँ पे होगा? डॉर्सल साइड, ये डॉर्सल साइड है, तो यहाँ पे होता है एक डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप। एक हम कहते हैं साथ में होता है यहाँ पे वेंट्रल रिस्पिरेटरी ग्रुप, ठीक है। और एक हमारे यहाँ पे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर है। अब डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप है ना, ये कंट्रोल कर रहा है प्रोसेस ऑफ द इंस्पायरेशन को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ द रिस्पिरेशन। अब इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, ये वैसे CNS के काम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्सप्लेन किया वो बता देता हूँ कि जो डॉर्सल रिस्पिरेटरी ग्रुप है ना, इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक हम कहते हैं न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरस NTS, और दूसरा जो है ना इसके साथ हमारे पास पाया जाता है NTS के साथ दूसरी चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं रेटिक्यूलर, जो हमारे पास रेटिकुलर फाइबर या फिर रेटिकुलर साइड पे होते हैं, ठीक है। मेनली डोर होता है NTS का इन द प्रोसेस रिस्पिरेशन, ये भी होता है लेकिन मेनली ये NTS होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो पाई जाती है, ये मैंने बात की थी वेंट्रल रिस्पिरेटरी सिस्टम। वेंट्रल रिस्पिरेटरी सिस्टम में 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक ही होता है हमारे पास, इसको कहते हैं रोस्ट्रल, और दूसरी जो चीज़ है इसको कहते हैं कॉर्डल, ठीक है। रोस्ट्रल और कॉर्डल यानी कि टुवर्ड द हेड एंड टुवर्ड द टेल, ठीक है। अब ना ये तो क्या था, न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरस। अब रोस्ट्रल के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। और जो हमारे पास कॉर्डल है उसके अंदर होता है न्यूक्लियस रिट्रो एम्बिगुअस। ये इसके 2 पार्ट्स के सिंपल नेम है और नथिंग है, सिंपल इसके पार्ट्स के नेम है, ठीक है। अब जो कंट्रोल कर रहे हैं, अब कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, हम पहले बता चुका हूँ कि ये जो है ये इंस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है, ये दोनों के दोनों इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों को कंट्रोल कर रहे हैं। और जो तीसरे पॉन्स आ जाता है, ये मेरे पॉन्स क्या कर रहा है, इसके अंदर पाया जाता है पैराब्रैकियालिस, ब्रेकियालिस, ठीक है, जो कि इसको कंट्रोल कर रहा है। अब होगा क्या, सबसे पहले हमारे पास कोई भी सिग्नल आया, ठीक है, वो पहले के सबसे पहले एक मिनट आपको दूसरी कंसेप्ट बताता हूँ। सबसे पहले कुछ सिग्नल आता है, वो सबसे पहले किसकी जाएगा, पॉन्स के ऊपर, पैराब्रैकियालिस के ऊपर या फिर पॉन्स के ऊपर, ठीक है। अब उसको जाएगा, वो कहेगा इतने रेट और डेप्थ को कंट्रोल करो, फिर वो सिग्नल सेंड करेगा टू द डॉर्सल और वेंट्रल को, ठीक है। ये पॉन्स की रेगुलेशन है। अब हम बात करते हैं नॉर्मली को सिग्नल, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग है, तो नॉर्मल ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल कर रहा है, डॉर्सल, ठीक है। अब जब नॉर्मल से पता चला कि एक्सरसाइज हो रही है जी, ठीक है, कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसमें क्या है कि उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो डॉर्सल जो होगा ना, ये फर्दर नॉर्मल सीधा सेंटर जो वेंट्रल तक कोई सिग्नल सीधा नहीं जाता। अब डॉर्सल वाला होगा, ये वेंट्रल को आगे सिग्नल सेंड करेगा कि तुम अब रेगुलेट करो, और ये जब रेगुलेट करेगा तो ये हम कहते हैं कि स्टिमुलेटेड इफेक्ट में या फिर सिंपैथेटिक के अंडर कंट्रोल करेगा और फास्ट रेगुलेशन करेगा, ठीक है। उस पर मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, केमिकल कंट्रोल भी होता है रिस्पिरेशन का। कैसे होता है कि हमने पढ़ा था जब CNS पढ़ा था, तो CVS पढ़ा था, तो उसमें हम देखा था कीमो रिसेप्टर बैरो रिसेप्टर होते हैं, तो वो केमिकल कंट्रोल में आता है। कीमो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर जो होते हैं वो सेंस करते हैं ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन
कंसनट्रेशन को, ठीक है। सिंपल ये बात याद रखनी है। मैं आपको बताता हूँ कि ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन और प्रोटॉन की कंसनट्रेशन, 3 केमिकल्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं ब्रीदिंग को। ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन जो होती है ये जज होती है बाय द कीमो एंड द बैरो रिसेप्टर्स, जो कि पाए जाते हैं मतलब बाकी बॉडी में, जिस तरह के एओर्टा और वहाँ पे कैरोटिड कैनाल वगैरह। और जो कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन की कंसनट्रेशन है ये जज होती है अंडर द मेड्यूला। अंडर मेड्यूला यहाँ पे एक कीमो रिसेप्टर सेंटर पाया जाता है, ये हमारे पास है ना मेड्यूला, यहाँ पे इस जगह पे एक सेंटर पाया जाता है, वो हमारे पास कीमो रिसेप्टर को तो पैक करता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन को, ऑक्सीजन कहाँ पे होती है, ऑक्सीजन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन जो है ये कहाँ पे जज होते हैं, ये होते हैं इन द मेड्यूला, ठीक है। और अभी आपको एक रिफ्लेक्स होता है, उसको मैं आपको बताता हूँ, उसको हम कहते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। अब हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है, इसके अंदर जो है ना यूँ होगा कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लंग्स का रिफ्लेक्स है, ठीक है, ये यानी कि सारा का सारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर रहा, लंग्स खुद भी कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं मैं बताता हूँ आपको। अभी ना फॉर एग्जांपल एयर आई इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन किसी बंदे के अंदर एयर अच्छी खासी अंदर चलेगी, तो क्या होगा कि उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं लंग्स के अंदर, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होंगे, वो देन दे सेंड द सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है। स्ट्रेच रिसेप्टर किसको सिग्नल सेंड करेंगे, ब्रेन को सेंड करेंगे थ्रू द वेगस नर्व, ठीक है, और थ्रू द ग्लासोफेरिंजियल नर्व, दो नर्व मेनली वेगस होती है। किसको सेंड करेंगे, डार्सल रिस्पिरेटरी सेंटर को, ठीक है। डार्सल रिस्पिरेटरी सेंटर को जाकर क्या कहेंगे, ये लिखा हुआ है ना कि वेगस डार्सल, ठीक है, तो डार्सल रिस्पिरेटरी सेंटर को कहेंगे कि अब कट ऑफ कर दो इंस्पिरेशन, क्योंकि मेनली वो करा रहा था ना, तो अब ये उसको कहेंगे कि तुम अपनी जो इंस्पिरेशन करा रहे हो उसको बस कर दो, रोक दो, एंड कर दो। तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट इंस्पिरेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, यानी कि थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके बाद एक और याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, इसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है। ऑक्सीजन तो क्या करेगी, ऑक्सीजन का तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है ना। ऑक्सीजन पहले कीमो रिसेप्टर से जज होगी, फिर वो ग्लासोफेरिंजियल और वेगस नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाएगी, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटैरिस तक, फिर आगे से वो उसका एक्शन होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली और प्रोटॉन्स जो हैं डायरेक्टली एक्ट करते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के ऊपर, और इससे अपना काम कराते हैं, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ याद रखनी है कि रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेशन, ये एक आगे टॉपिक है, रेगुलेशन ऑफ द रिस्पिरेशन ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है, कि एक्सरसाइज के दौरान कैसे होती है हमारे पास रेगुलेशन। ये इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना, तो पीएच मैंने बताया था पहले, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पीएच जो है वो आमतौर पर डिक्रीज़ हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी। उन दोनों इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ को मेडुला ऑब्लिंगेटा जज करेगा। उसके अलावा जो हमारे पास है जो पीएच की डिक्रीज़ होगी, इसको भी मेडुला ऑब्लिंगेटा जज करेगा। जब वो जज करेंगे तो इस तरह रेगुलेट हो जाएगा, ठीक है। इन सारे जितने भी मैंने प्रोसेस बताए ना रेगुलेशन के, इसके अलावा एक और भी रेगुलेशन का प्रोसेस है, वो क्या है, कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है ना मतलब एक बंदा फ़ौरन से एक्सरसाइज शुरू करेगा तो इन कार्बन डाइऑक्साइड और जो प्रोटॉन कंसनट्रेशन को तो टाइम लगेगा ना चेंज होने में। लेकिन बंदा देखता है कि जैसे ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ फ़ौरन से मुझे मतलब फॉर एग्जाम्पल को बंदा कहता है मुझे जो है वो सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो क्यों सांस फूलता है, होता है क्योंकि जैसे ही ब्रेन सेंड करता है ना सिग्नल मसल्स को कि एक्सरसाइज को इंक्रीज़ करो, साथ ही ब्रेन का एक इंट्रिंसिक इफेक्ट है कि ब्रेन उसी वक्त फ़ौरन जो है ना वो मतलब अपने सिग्नल सेंड करना शुरू कर देता है टू द रिस्पिरेटरी सेंटर कि तुम भी अपनी आउटपुट को इनपुट को बढ़ा दो, ठीक है। वो फ़ौरन से ये ब्रेन का एक अपना इफेक्ट है कि वो फ़ौरन से इंक्रीज़ कर देता है। तो मेजर जो चीज़ है ये भी कंट्रोल करती है, यानी कि ब्रेन का एक इंट्रिंसिक कंट्रोल होता है एक्सरसाइज।